आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नील शाह की किताब डिटॉक्स योर माइंड के कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों के बारे में। ये किताब आप समझिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में मन की शांति कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग है कि बस चुप ही नहीं होता, ख्याल आते रहते हैं एक के बाद एक बिना रुके? या फिर जब सोने की कोशिश करते हैं तो बस दिमाग में दिन भर की बातें घूमने लगती हैं, चिंताएं, आगे के प्लान्स, सब कुछ एक साथ हावी हो जाता है ना? और ऐसा भी होता होगा कि कोई छोटी सी बात किसी ने कुछ कह दिया और बस अंदर एक तूफान समझ जाता है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि हमारे दिमाग को एक डिटॉक्स की जरूरत है। देखिए, हम बॉडी को डिटॉक्स करने की बात तो खूब करते हैं, पर अपने मन को साफ करने का क्या, अक्सर भूल जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या हमारा दिमाग सच में ओवरलोड हो चुका है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं कि ये मेंटल क्लटर आखिर है क्या। डॉक्टर शाह इसी को कहते हैं मेंटल क्लटर, मतलब मानसिक कबाड़। ये वो हालत है जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर जाती है कि उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। और सोचिए, जब दिमाग थका हुआ हो तो साफ साफ सोचने की शक्ति वो तो खत्म हो ही जाती है। तो इसके गुनाहगार कौन हैं? अरे ये तो हमारे चारों तरफ हैं। फोन पर लगातार आते हैं नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, जहां हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वो कभी ना खत्म होने वाले ईमेल्स और हाँ, दूसरों की और खुद से लगाई गई उम्मीदों का बोझ, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को चैन से बैठने ही नहीं देते। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता है हमारा दिमाग असल में बना किस लिए था? सर्वाइवल के लिए। मतलब खतरों को पहचानना, प्रॉब्लम्स को ढूंढना, ताकि हम जिंदा रह सकें। पर आज की दुनिया में यही सर्वाइवल का तरीका ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह बन गया है। अच्छा, अब आते हैं इस माइंड डिटॉक्स के सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर, और वो ये है कि ये समझना कि हमारे ख्याल, हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। देखिए, इस किताब का एक सबसे जबरदस्त आइडिया यही है कि हमारा हर ख्याल कोई फैक्ट नहीं होता। हम अक्सर अपने विचारों को ही सच्चाई मान लेते हैं। जैसे मैं किसी काम का नहीं हूं, या पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। पर डॉक्टर शाह कहते हैं कि ये सब सच नहीं, बस हमारे दिमाग के बनाए हुए पैटर्न्स हैं, और इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। तो फिर जागरूकता यानी अवेयरनेस कैसे काम करती है? इसका मतलब है कि हम अपने विचारों पर तुरंत इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय उन्हें बस एक मूवी की तरह देखें, एक दर्शक बनकर। मतलब ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कॉन्शियस जवाब दें। यही है रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, माइंडसेट भी समझ आ गया। तो अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल डिटॉक्स प्लान की। करना क्या है? डॉक्टर शाह एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्लान बताते हैं। स्टेप 1, अपने इमोशनल टॉक्सिन्स यानी गिल्ट, गुस्सा, इन सब को बाहर निकालें। कैसे? जर्नलिंग करके, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके। स्टेप 2, डिजिटल शोर को कम करें, जैसे सुबह उठते ही फोन को हाथ ना लगाना। और स्टेप 3, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, ताकि हम आज में, इस पल में जी सकें। इस डिटॉक्स प्रोसेस का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के प्रति दया का भाव रखना। सच कहूं तो ये मन की शांति की नींव है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हमसे कोई गलती हो जाए ना, तो खुद को कोसने के बजाय खुद से वैसे बात करें जैसे हम अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। सेल्फ कंपैशन इसी आदत को तोड़ता है। अच्छा, शांति पाने का एक और बड़ा राज ये समझना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। देखिए, स्ट्रेस ज्यादातर अब होता है जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे दूसरे लोग क्या करेंगे या किसी सिचुएशन का नतीजा क्या होगा। इसके बजाय हमारा नजरिया, हमारी आदतें और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीजें पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। असल में डिटॉक्स का असली मतलब ही यही है, उन चीजों को लेट गो करना, जाने देना जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हम ये सीख जाते हैं ना, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए एक नजर डालते हैं। अंदर की शांति का रास्ता कुछ सिंपल चीजों पर टिका है। पहला, अपने विचारों को सिर्फ देखें, उन पर आंख बंद करके यकीन ना करें। दूसरा, इमोशनल बोझ को हल्का करें। तीसरा, डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक लें। चौथा, खुद के लिए थोड़े दयालु बने। और पांचवा, अपनी एनर्जी सिर्फ वही लगाएं जिसे हम सच में कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आखिर में एक शांत दिमाग सिर्फ सुकून ही नहीं देता, बल्कि वही सबसे पावरफुल, सबसे फोकस्ड और सबसे क्रिएटिव दिमाग होता है।
तो इस पूरी बात को एक सवाल पे खत्म करते हैं। सोचिए, हम अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, पर आखिरी बार अपने मन को, अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए वक्त कब निकाला था? शायद अब इसका समय आ गया है।